एक पाकिस्तानी नौकरी के लिए आया था यहाँ पर, उसको ये कहने में शर्म आ रही थी जॉब इंटरव्यू में कि मैं पाकिस्तानी हूँ। उसने कहा अरविंद भाई मैं इंटरव्यू में ये बोलकर आया हूँ कि मैं इंडिया से आया हूँ, कि टेररिस्ट मुल्क आप हैं, दुनिया भर की बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आपके यहाँ पे पाई जाती हैं जनाब, हिंदुस्तान में नहीं पाई जाती। आपको शुक्र है वाजपेयी साहब याद तो आए। आज मोदी साहब जब आपसे थोड़ा सा एकदम सख्त होकर बात करनी शुरू की है तो आपकी चीखें निकल। और इंडियन जर्नलिस्ट हैं न्यूजीलैंड से। अरविंद, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। भारत इल्जामात लगाता है, पुलवामा हमले में हमने देखा कि पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया गया था, मगर भारत सिर्फ इल्जाम लगाता है, सबूत पेश नहीं कर सकता। भारत और अपने आप को कितना एक्सपोज करेगा, बेनकाब करेगा दुनिया के सामने, चाहता क्या है भारत? भारत ने फिर इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया है और भारत का मौकिफ है कि जी LOC से पाकिस्तान वहां दहशतगर्द भेज रहा है। अगर ऐसा है तो फिर कश्मीर में इतनी फौज लगाने का क्या फायदा, इतनी सेना लगाने का क्या फायदा, जब वो सरहदों पे खड़े होकर कुछ कर ही नहीं सकते। एक बाबरी मस्जिद है जिसका आप बार बार जिक्र करते रहते हैं। मैं आपको ये बता दूं, हिंदुस्तान के हिंदुओं के हर शहर के अंदर, हर मुकद्दस शहर के अंदर हमारे जो मस्जिद हैं वो मंदिरों के बराबर शाना बशाना खड़ी हैं। अब एक हमारा ये मुतालबा रहा है कि भगवान श्री राम की पैदाइश अयोध्या में हुई है, उस बाबरी मस्जिद के नीचे हुई है, तो एक ही जगह पे राम पैदा हो सकते हैं। हिंदुस्तान की हर मसाजिद के नीचे से तो राम नहीं पैदा हो सकते थे। तो मुसलमानों को चाहिए था कि वो गंगा जमुना तहजीब के चलते और हिंदुओं को वो जगह दे देते। अगर मसला होता आपके यहाँ पर तो आपने तो मौका भी नहीं देना था, ना कोई मुकदमा होता, ना ही कोई अदालत लगती, आपने फैसला ऑन द स्पॉट करना था, जैसा 47 में आपने किया। अब आ जाते हैं मोदी साहब पे, तो मोदी साहब को हमारे कोर्ट्स ने बिल्कुल उनको हर जो आपने इल्जाम लगाया उससे बरी किया है। अब बार बार एक जो घिसा पिटा रिकॉर्ड बजाने का कोई मतलब नहीं बनता। अब आ जाते हैं आपके सवाल की तरफ। तारिक, आप जरा इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, आपकी बारी पे जरा पॉइंट नोट कर लें जी, कि भारत में वाकई इंसाफ है क्या, भारतीय अदलिया के बारे में क्या आपकी राय? तारिक, मैं आपकी तरफ आऊंगी, पहले मुझे जी आप कंप्लीट करें, फिर मैं अली रजा की तरफ भी आ रही हूं जी। बड़ी मेहरबानी। तो अब इनके सवाल का जी, भारत एक दहशतगर्द रियासत है। आपके बोल देने से भारत दहशतगर्द रियासत नहीं बन जाती है। अगर भारत दहशतगर्द रियासत होती तो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में हमारे भी मुल्कों का नाम होता। FATF में आप जो सफाइयां देते फिर रहे हैं पीरजादा साहब, वो इस बात की तस्दीक करती है कि टेररिस्ट मुल्क आप हैं। दुनिया भर की बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आपके यहाँ पे पाई जाती हैं जनाब, हिंदुस्तान में नहीं पाई जाती। आपने हाफिज सईद को जेल में डाला हुआ है, सजा दी है। FATF में इंडिया सफाइयां देता नहीं फिर रहा, आप फिर रहे हैं जनाब। तो आप, ये बड़ा कन्वीनियंट है, मे भी पब्लिक कंजम्पशन के लिए आप बोल दें, मगर कुछ सुनने वाला है नहीं इन बातों को जी। ये प्रोपेगेंडा है भारतीय अफवाज का। जरा मुझे इस बात, प्रोपेगेंडा तब है पीरजादा साहब जब आप, मैंने बोलना क्या शुरू किया, आपसे तो बर्दाश्त तक नहीं हुआ कि बंदा बोल क्या रहा है, हैं? आप जब बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था आपको। अब मेरी बारी आई है, थोड़ा सब्र करें, इन चीजों को पचाना सीखें। दहशतगर्द का नुमाइंदा बन के बात कर रहे हैं, आप खुद बात करें। कोई नुमाइंदा बन के बात नहीं कर रहे हैं, कोई दहशतगर्द है ही नहीं। हमारी तारीख है, हम दुनिया में जहां भी जाते हैं हमारा नाम है। क्या आप जो बातें कर रहे हैं इनका कोई सरो पैर नहीं है साहब। आपके जो मन में आए आप बोलते रहें। क्यों पाकिस्तानी आवाम से झूठ बोल रहे हैं? थोड़ा शर्म करें। नहीं है, 800 मिलियन भारतीय वो है जिनके पास रोटी नहीं है, उनके चेहरे गड़े हुए हैं, उनकी खाल आंखें जो है धसी हुई हैं। ये भारत का चेहरा है असल में। एक पाकिस्तानी नौकरी के लिए आया था यहाँ पर, उसको ये कहने में शर्म आ रही थी जॉब इंटरव्यू में कि मैं पाकिस्तानी हूँ। उसने कहा अरविंद भाई मैं इंटरव्यू में ये बोलकर आया हूँ कि मैं इंडिया से आया हूँ। आपके पाकिस्तानी लोग जो बाहर के मुल्कों में जाते हैं वो इंडियन रेस्टोरेंट बोलते हैं, वो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट नहीं बोलते, पाकिस्तानी हर जगह पाकिस्तानी ही कहलवाते हैं। कोई नहीं कहलवाता। फिजा, डॉक्टर फिजा, आप जब सड़क पे चल रही होंगी ना तो किसी से कोई गोरा जब आपको देखेगा तो वो यही कहेगा कोई हिंदुस्तानी जा रही है, कोई ये नहीं कहेगा पाकिस्तानी जा रही है। इस मुगालते में ना रहें। अब आगे चलते हैं कि इन्होंने कहा कि जी DNA टेस्ट करवा लें। इन्होंने कहा कि
हम आपकी आर्मी वहां पे पैलेट गन इस्तेमाल करती, मैं एक करके सबका जवाब देना चाहूंगा। आपको शुक्र है वाजपेयी साहब याद तो आए। आज मोदी साहब जब आपसे थोड़ा सा एकदम सख्त होकर बात करनी शुरू की है तो आपकी चीखें निकल गई हैं। लेकिन देखिए, लेकिन जब हमें याद है, जब वाजपेयी साहब लाहौर आए थे बस पे, अब देखिए ये आप गलत कर रहे हैं, नहीं ये आप गलत कर रहे हैं। अब आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, अब नहीं इंटरप्ट करना चाहिए आपको। ना, अब आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। मीरजादा साहब और आप दोनों आप खामोश हो जाए, पीछे से आपकी आवाज आ रही है, आप ना करें इंटरप्ट। अब इन्होंने आपको शुक्र है वाजपेयी साहब याद तो आए, वरना मैं तो ये समझे बैठा था कि इनको याद भी नहीं है कि वाजपेयी साहब दिल्ली से लाहौर में बस में जाके वहां पे तशरीफ लाए थे। वो वाजपेयी साहब जिनकी पीठ पे जो है छुरा खोपा गया, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने खुद कहा कि अगर मैं वाजपेयी साहब की जगह होता तो मैं भी यही फील करता कि उनकी पीठ पे जो छुरा खोपा गया है वो बिल्कुल ठीक सोचते हैं। अब आ जाए आगे, इन्होंने कहा कि डीएनए टेस्ट करवा लें। बीमारी और इतनी दवाइयां को खाता है उसका दिमागी तवाज़ुन ऐसा हो जाता है जैसे नवाज शरीफ साहब का हो चुका है। मैडम बोले ना बीच में, मैडम बोले ना बीच में, वाह 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 वाह, बोलना शुरू कर दिया जैसी मैंने। अब मुझसे मेरी जो बातें ना वो आपसे हजम नहीं होनी है। अब आप सुने, आपके पास नवाज शरीफ के नाम डीएनए टेस्ट करवा लें। नवाज शरीफ किसके एजेंडे में चल रहा है जरा बता दें, कोई ढकी छुपी बात रह गई है? मैं उस पे नहीं जा रहा, मेरी बात सुने, पाकिस्तान से खबरें और हकाइक आप लोग